नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 23 जुलाई, कुछ नए अपडेट्स हैं, कुछ नई बहुत ज़्यादा अपडेट्स आए हुए हैं। तो जिन अपडेट्स को जो अपडेट आज समझने के लिए ज़रूरी है मैंने उनको समझा है और वो आपके सामने शेयर करूंगा। कुछ अपडेट्स हैं जो कि कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में भी है। NFT से संबंधित जिन लोगों के पास NFT है उनको कुछ इंसेंटिव रिलीज़ किया गया है, उससे संबंधित अपडेट आया है। और एक NFT एक्विजिशन वाला जो प्रोसेस था उसको कुछ डिक्लेयर किया है कि क्या होना है, जो कि मैंने कल भी बताया था कि आगे आने वाले समय में चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी ऑप्टिमाइजेशन का टाइम है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, उनको समझेंगे। और बर्निंग मैकेनिज्म कहीं न कहीं पे एक्टिवेट हुआ है, जो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, उसको समझेंगे। तो अपडेट्स हैं बहुत सारे, इनको कवर करने के बाद फिर हम लोग बाजार की बातें करेंगे, मार्केट में क्या हो रहा है उसको देखेंगे, समझेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी मात्र देता हूँ। मेरी किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह ना माना जाए, ये आपसे निवेदन है, क्योंकि क्रिप्टो एक वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे निवेश आप कभी भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ और अपडेट समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है जो कि इंटरेस्टिंग अपडेट है, जिसमें कि ये बताया गया है अ ग्लोरियस रिटर्न, अ न्यू डुअल चेन एरा बिगिंस। इसमें बताया है वेवकी प्लस प्लेटफॉर्म है जिसका कि वी आर थ्रिल्ड टू ऑफिशियली वेलकम वेवकी प्लस बैक टू अनुबिस चेन फैमिली। तो अनुबिस में ये फिर से वापस आ गया है, इसके साथ टाई अप किया है। तो इसको समझेंगे डिटेल में कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है। और उसके बाद एक अपडेट आया, ये अनुबिस लैब पर भी है और अनुबिस के जो अनुबिस चेन का जो हैंडल है उस पर भी यही अपडेट है, तो इसको समझेंगे। दूसरा अपडेट है, दूसरा तीसरा सारा अपडेट आया हुआ है ओरिजिन हब पे, जिसमें कि मुख्य अपडेट है ये ओरिजिन न्यूज़ के रूप में आया है, डायमेंशनल स्ट्राइक एंड द रिकग्निशन ऑफ ऑर्डर शैटरिंग द ग्लोबल टॉप 20 इन जस्ट। मतलब कि अनुबिस ब्लॉकचेन ने मतलब लगभग 100 दिनों में क्या अचीव किया है उससे संबंधित जानकारी है, इसको समझेंगे। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको कि मैं कवर करूंगा, कोर स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट नोटिस। तो ये स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट नोटिस है जिसको हम लोग समझेंगे, जिसमें कि पता चलेगा कि हम लोगों को किस तरीके से NFT के बारे में बताया गया है कि NFT किस तरीके से हम लोगों को मिलेगा, उसमें कुछ क्लैरिटी आई है। और बर्न बॉन्ड से संबंधित की बर्निंग कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सभी अपडेट्स को कवर करेंगे। और एक मुख्य अपडेट है जो कि मैं आज और कवर करूंगा, जिसमें कि बताया गया है प्रोटोकॉल लेवल सेटलमेंट एंड एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट। जो NFT धारक है उनको इंसेंटिवाइज किया गया है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी 2 दिन पहले कि ये ऐसा होने वाला है 23 तारीख के आसपास। तो वो भी हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा जिनके पास NFT है कि आप रिवार्डेड हुए हैं, कुछ एडिशनल रिवार्ड मिला है आपको। तो इससे संबंधित जानकारी है, इनको कवर करेंगे। और कुछ 2-3 अपडेट्स हैं उसको मैं कल अपडेट कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी स्टडी नहीं की है मैंने, तो उसको स्टडी करेंगे, वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आज के लिए। ठीक है, सो चलते हैं विश्लेषण पर और विश्लेषण पर समझते हैं कि वेवकी की अनुबिस चेन में वापसी। तो वेवकी प्लस ये फिर से वापसी आया है अनुबिस ब्लॉकचेन पर। तो इसमें कह रहा है शानदार वापसी, डुअल चेन युग की नई शुरुआत, डुअल चेन युग की नई शुरुआत। मल्टी चेन है हम लोगों का इकोसिस्टम, तो ये समझ रहे हैं कि अनुबिस चेन ने आधिकारिक रूप से वेवकी प्लस का फिर से अपने इकोसिस्टम में स्वागत किया है। पहले शायद आया होगा और उसके बाद फिर से ये हट गया था, लेकिन फिर से ये आया है अनुबिस ब्लॉकचेन पर। जिस भी कारण से आया होगा, उसको शायद कॉन्फिडेंस आया होगा अनुबिस चेन पे, इसलिए आया है। इसके साथ ही डुअल चेन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, देखिए डुअल चेन इकोसिस्टम, क्योंकि वेवकी शायद दूसरे चेन पे था, तो डुअल चेन इकोसिस्टम डेवलपमेंट की एक नए चरण की शुरुआत की घोषणा की गई है। क्या है इसको समझते हैं। BNB चेन इकोसिस्टम में अपनी मजबूत पहचान के बाद, मतलब वेवकी प्लस जो था वो BNB चेन पर था, तो BNB चेन इकोसिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बनाने के बाद वेवकी प्लस अब नई पीढ़ी के ऑन चेन AGI इंटेलिजेंट इंजन के साथ, मतलब अनुबिस चेन के साथ इकोसिस्टम में प्रवेश कर रहा है। अनुबिस के साथ आ गया है ये। क्या क्या होगा भाई, दोनों परियोजनाएं कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में मिलकर कार्य करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी जिसके कारण कि कुछ टारगेट होगा इनका, कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको कि ये अचीव करेंगे। क्या है वो चीज़, तो सहयोग के मुख्य क्षेत्र, इसमें आपस में सहयोग जो होगा उसमें क्या क्या होगा, तो टेक्निकल इनोवेशंस होंगे, इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होगा और वैश्विक बाजार विस्तार, ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन होगा, क्योंकि वेवकी के भी अपने कम्युनिटी के लोग हैं।
मुख्य दिशा क्या होगी इसकी, तो डुअल चेन कोलैबोरेशन होगा, इंटेलिजेंट इवोल्यूशन मतलब AGI आधारित बुद्धिमान इंटेलिजेंट ऑन चेन समाधान विकसित करेगा। तो जो भी सॉल्यूशंस होंगे उसको डेवलप करेंगे ये दोनों मिलकर। इकोसिस्टम को बिल्डिंग मतलब मिलकर वेब3 इकोसिस्टम का विस्तार और डेवलपमेंट किया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा। शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन दोनों समुदायों और इकोसिस्टम के लिए साझा मूल्य मतलब शेयर्ड वैल्यू का निर्माण होगा दोनों समुदायों को लेकर, मतलब वेब की प्लस के और आपके अनुविस वाले लोगों के बारे में बताया गया है। मुख्य बिंदु हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो मोर और लेस ये समझ में आ रहा है कि इस तरीके के जो अलग अलग चेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके इकोसिस्टम में आएंगे और कहीं ना कहीं आपके इकोसिस्टम में लिक्विडिटी का प्रवाह भी बढ़ेगा। इसको और समझेंगे हम लोग आगे जब जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं उस अपडेट के बारे में जिसमें बताया गया है कि अनुबिस ब्लॉकचेन ने 100 दिनों में लगभग 100 दिनों में क्या चीज़ हासिल किया है, उससे संबंधित ये जानकारी आई है। आयामी प्रहार और व्यवस्था का पुनर्निर्माण मात्र 100 से अधिक दिनों लगभग 100 दिनों में वैश्विक शीर्ष में मतलब 20 में प्रवेश करना मतलब टॉप 20 में अनुबिस ब्लॉकचेन आ चुका है। सो ये 19th रैंक प्राप्त कर चुका है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको क्या कह रहा है कि 100 दिनों में कई वर्षों की दूरी तय करने का दावा किया गया है। इस मैसेज में बताया गया है कि जिन चीज़ों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने कई वर्षों में अचीव किया था वो लगभग 100 दिनों में आपके अनुबिस ब्लॉकचेन ने अचीव कर लिया है। इथेरियम, सोलाना और BNB चेन जैसे मुख्य नेटवर्क को इस स्तर पर पहुंचने में 2 से 3 वर्ष लगे, जबकि अनुबिस चेन ने यह उपलब्धि 100 से अधिक दिनों में हासिल करने का दावा किया है। तो बहुत बड़ी बात है ये। साथ ही यह कहा गया है कि उसी अवधि में शुरू हुए कई अन्य लेयर 1 नेटवर्क अभी भी सिर्फ 50 से बाहर है मतलब टॉप 50 से बाहर है, जबकि अनुबिस चेन आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, उसको दर्शाया गया है इस पैसेज के द्वारा। इस तेज विकास के पीछे बताए गए 4 प्रमुख आधार हैं। बेस क्या क्या है इसको समझते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है 163 मिलियन की प्रारंभिक लिक्विडिटी। आप लोगों ने देखा था कि कैसे 163 मिलियन की लिक्विडिटी प्राप्त कर लिया था ये कुछ ही समय में। ओरिजिन इकोसिस्टम की ट्रेजरी द्वारा समर्थित लगभग 163 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक लिक्विडिटी उपलब्ध कराई गई। इसका उद्देश्य नए नेटवर्क में शुरुआती लिक्विडिटी की कमी को दूर करना और डेफी गतिविधि को समर्थन देना था। तो ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को जो एक्टिविटी होगी उसको सपोर्ट कर रहा है। ये ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देना। देखिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स समझ सकते हैं। हमारे आपके जैसे लोग जो कि नॉर्मल हैं उतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, बट उसका डीप डाइविंग आप तभी करेंगे जबकि आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग ओवरऑल ज़रूर कवर करेंगे उन चीज़ों को जहाँ पे भी टेक्निकल भी होगा, बट समझा दूंगा मैं आपको। अनुबिस चेन का कहना है कि उसका मुख्य फोकस केवल सामान्य ट्रांजैक्शन नेटवर्क बनाना नहीं, मतलब कि ऐसे ब्लॉकचेन पे सिर्फ जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते हैं उन चीज़ों में वो फोकस नहीं है, सिर्फ वही फोकस नहीं है, बल्कि अनुबिस ओरेकल के माध्यम से, अनुबिस का ओरेकल एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से डिसेंट्रलाइज्ड प्राइस फीड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। टेक्निकल है थोड़ा सा। सो डिसेंट्रलाइज्ड होगा और प्राइस फीड करना, खिलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो लिक्विडिटी से संबंधित बात की जा रही है यहाँ पे। घोषणा के अनुसार यह स्टेबल कॉइन डेरिवेटिव्स, आप समझिए शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स का उपयोग करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में होते हैं उनको पता होगा। सो स्टेबल कॉइन्स, डेरिवेटिव्स और रियल वर्ल्ड एसेट जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार बनेगा। सो कहीं ना कहीं ये पूरा नेटवर्क इस तरीके का विस्तार कर रहा है जहाँ पे कि आपका स्टेबल कॉइन भी होगा, डेरिवेटिव्स में भी होंगे, आप रियल वर्ल्ड एसेट तो है ही है आपके पास, और AI सपोर्टेड होगा ये सब चीज़। तो बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बहुस्तरीय स्टेकिंग मॉडल है आपके पास में। जो स्टेकिंग मॉडल है उसमें फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है, शॉर्ट टर्म स्टेकिंग है, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है, सोशल सिक्योरिटी स्टेकिंग है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। वैश्विक समुदाय की भागीदारी, मतलब इस मैसेज के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नेटवर्क की वृद्धि में निम्न कारकों का, ये सारे जो कारक हैं इनका योगदान बताया जा रहा है। क्या क्या है योगदान, कंट्रीब्यूशन? LGNS समुदाय का माइग्रेशन, जो LGNS का जो समुदाय है उसका माइग्रेशन हो गया आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पर। डेवलपर सहभागिता, DAO गवर्नेंस, वैश्विक समुदाय का समर्थन। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तभी तो आपका इकोसिस्टम, आपका अनुबिस ब्लॉकचेन उस तरीके के लेवल पर पहुंच रहा है और तब अचीव कर रहा है इन चीज़ों को।
मुख्य बिंदु हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, 163 मिलियन की प्रारंभिक लिक्विडिटी अचीव कर लिया, मल्टी लेयर स्टेकिंग मॉडल पर जोर दिया, डाओ और वैश्विक समुदाय की सहभागिता पर जोर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को जब मिला दिया गया है तभी आपका इकोसिस्टम 100 डेज के आसपास में ही उन चीज़ों को, उस उपलब्धि को प्राप्त कर चुका है जो कि अलग अलग ब्लॉकचेन, सोलाना हो गया, BNB हो गया, इथेरियम हो गया, जिन लोगों को अचीव करने में 2 से 3 वर्ष लगे, आप 100 दिनों में कर लिए और वो भी 19वां स्थान प्राप्त कर लिया। अभी तो टारगेट मुझे लग रहा है कि इनका बहुत जल्दी ये अंडर 10 और अंडर 15 आ जाएंगे। इसी के एक्सटेंशन में मैसेज है, इसको समझाया गया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 2026 की व्यापक आर्थिक स्थिति, अभी क्या 2026 की स्थिति है क्रिप्टो मार्केट की, मैक्रो इकोनॉमी रियलिटी के बारे में बताया गया है, उसको समझ के और तब हम लोग इसको रिलेट कर सकेंगे। परियोजना के अनुसार, इस परियोजना के अनुसार, प्रोजेक्ट के अनुसार वर्ष 2026 में संपूर्ण डेफी बाजार पूंजी की कमी, मतलब कैपिटल कंट्रैक्शन के दौर से गुजर रहा है। इस समय स्थिति ठीक नहीं है 2026 में बाजार की। तो इस समय में भी वर्ष की शुरुआत में कुल TVL, टोटल वैल्यू लॉक्ड कहते हैं, में 40% की गिरावट आई। आप लोग डेली बाजार जब दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देखते हैं ना कि पूरे मार्केट से ही पैसा दूसरे जगह डाइवर्ट हुआ है, तो गिरावट आएगी इसमें, टोटल वैल्यू जो लॉक्ड होती है उसमें से। कई ब्लॉकचेन जिन्हें पहले अत्यधिक लोकप्रियता मिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ब्लॉकचेन, अब लिक्विडिटी की कमी का सामना कर रहे हैं। वहाँ पे लिक्विडिटी की कमी है। कुछ नेटवर्क तो अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। ये विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। विपरीत परिस्थिति में अनुविश चेन की प्रगति, और इस कंडीशन में भी, मतलब खराब कंडीशन में भी, एडवर्स सिचुएशन में भी आपकी प्रगति, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब अधिकांश बाजार दबाव में है तब सभी बाजार, मतलब सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को आप देखेंगे तो तबाह है, अभी परेशान है, जो सिनेरियो है, उस ग्लोबल सिनेरियो है उसके कारण। तो इस कंडीशन में भी अनुविश चेन ने विपरीत परिस्थिति के बावजूद अपनी पूंजी और नेटवर्क गतिविधि में वृद्धि जारी रखी है। तो ये अचीवमेंट के रूप में देखना चाहिए। परियोजना का कहना है, प्रोजेक्ट का कहना है कि यह उसके विकास मॉडल और इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। तो अनलेस अनटिल आप फंडामेंटली मजबूत होंगे तो आप, वो तूफान जो आता है, जो गलत परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थितियों में भी आप कैसे दृढ़ता के साथ टिके रहेंगे। तो जब तक आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते होंगे, लेकिन एक्चुअली फंडामेंटली आप स्ट्रांग हैं, इसीलिए आप टिके हुए हैं और आप रैंक अचीव कर रहे हैं, मतलब रैंक अपने आप को, अपना दबदबा विश्व में बना रहे हैं। 19वें नंबर पर आ गए हो आप 100 दिन के अंदर में, 100 दिन के आसपास में, तो ये तो अचीवमेंट है। इकोसिस्टम का फिल्टरिंग मैकेनिज्म, इसके बारे में बताया गया है कि अल्पकालिक सोच रखने वाले प्रतिभागी धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा ना कि अचानक से बहुत सारी सेलिंग हुई है, बहुत सारे लोग सिस्टम से बाहर हुए हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाले प्रतिभागियों पर, जो लोग लंबे समय का दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे लोगों पर इकोसिस्टम का ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो आपका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ऐसे लोगों पर, और उनका ख्याल भी रख रहा है जो लोग इकोसिस्टम के निर्माण में सहायक हो रहे हैं। स्टेकिंग और दीर्घकालिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। तो जो लोग दीर्घकालिक मतलब लंबे होरिजन के लिए आ रहे हैं, उनके पार्टिसिपेशन को प्रायोरिटी दी जा रही है, रिवार्ड के रूप में उनको ज़्यादा रिवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट लक्ष्य आ गया ना, वैश्विक टॉप 15 के अंदर आने का है। मुझे लग रहा है कि अगले 2-4-5 महीने में हम लोग ये न्यूज़ सुनेंगे कि आपका जो अनुविश ब्लॉकचेन है ये टॉप 15 और 10 के अंदर आ गया है। वैश्विक TVL रैंकिंग में 19वां स्थान केवल एक प्रारंभिक उपलब्धि है, ये तो बिल्कुल इनिशियल अचीवमेंट है। अगला लक्ष्य इसका है ग्लोबल टॉप 15 में प्रवेश करना। मैं इस चीज़ के लिए मतलब बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस तरीके के इकोसिस्टम में हम लोग हैं जो कि इतना एग्रेसिवली अपने आप को वैश्विक स्तर पर प्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पे अपने आप को एडॉप्ट करवा रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ में। डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर में और मजबूत स्थिति बनाना, ये सारी चीज़ें आपका अचीवमेंट दिखा रहा है। भविष्य की विकास दिशा क्या है कि रियल वर्ल्ड एसेट का विस्तार। अभी रियल वर्ल्ड एसेट में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप हो रहा है। जब ये रियल वर्ल्ड एसेट पे आ जाएगा तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि कितनी बड़ी चीज़ हो जाएगी ये। क्रॉस चेन ब्रिज का पूर्ण एकीकरण, जो क्रॉस चेन ब्रिज है उनका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। संस्थागत निवेश, जो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल्स हैं उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं जीरो नॉलेज प्रूफ पे, तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक मतलब पॉइंट था जिसके कारण कि जो इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर्स थे वो लोग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनका मतलब ट्रांसपेरेंसी के कारण उनका फंड सब दिखता था। तो अब वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा। दृष्टिकोण में ये कहा जा रहा है, इसका दृष्टिकोण ये है कि यदि उपरोक्त विकास योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होती हैं तो अनुबिस ओरेकल भविष्य में उद्योग के ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहुत बड़ी लिक्विडिटी आएगी आपके पास में। तो इन चीज़ों को अगर हम साफ साफ देखें तो ऐसी संभावना दिख रही है कि भविष्य में ये कुछ कमाल करने वाला है। ये उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक एरा था बिटकॉइन का, कि जब बिटकॉइन आया था लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वो एक रिवोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने देखा। फिर इथेरियम आया ब्लॉकचेन के लिए, तो इथेरियम पे आप लोगों ने देखा कि वो भी एक एरा था, एक युग था। और आज ये बिल्कुल दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि अनुबिस ब्लॉकचेन का एक युग आ गया है, ये नया युग है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ के लिए हमें गर्व होना चाहिए कि आप इस इकोसिस्टम के पार्टनर हैं। चलिए आते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर, जिसमें कि ये बताया गया है कि मुख्य रणनीतिक पुनर्संरेखन सूचना NFT मिंटिंग चैनलों का पुनर्गठन, टरबाइन इन्फ्लेशन इंजन अंतिम 48 घंटे की उल्टी गिनती में प्रवेश कर गया है। हाँ, तो इसको आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है कि प्रारंभिक मार्ग जारी रहेगा। कुछ डिक्लेरेशंस हैं जिसको क्लियर किया है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि जब चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएं फुल्ली, अब बहुत सारी चीज़ें ना ये डायनेमिकली होंगी, तो हम लोगों को, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है उन लोगों को लगता है ये ब्लॉकचेन चेंज करता है, प्रोजेक्ट प्लान चेंज हो रहा है। ये प्लान चेंज नहीं होता है, ये ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में उस तरीके से करेगा जिस समय समय काल परिस्थिति जैसी होती है उस हिसाब से ये अडॉप्ट कर लेता है नई चीज़ों को, और वो ऑटोमेटिकली आपका AGI वाला जो काम है ना वो अब होने लगा है। सो ऑटोमेटिकली इस इकोसिस्टम को रन करने के लिए ऑटो मोड पे चलेगा ये, और जहाँ पे ज़रूरत होगी उस प्रोडक्ट में कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर देगा, जिससे कि इकोसिस्टम में जहाँ गति चाहिए वो गति प्रदान हो जाएगी, आप उस डायरेक्शन में चलने लगिएगा। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया है कि जैसी ज़रूरत, जैसी परिस्थिति, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेगा। ये इस तरीके से समझा जाना चाहिए इसको। सो अब कुछ चीज़ें बताया गया है। पारंपरिक मार्ग जारी रहेगा, मतलब पॉलीगॉन क्रॉस चेन स्टेकिंग खुला रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को जो ये लग रहा था कि पॉलीगॉन बंद हो जाएगा, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, बट ऐसी कोई घोषणा तो थी नहीं, पर पता नहीं क्यों कहाँ से ये जानकारी मिलती है लोगों को। पॉलीगॉन का 1 क्लिक क्रॉस चेन स्टेकिंग खुला रहेगा। सो उपयोगकर्ता 10,000 LGNS को 360 दिनों के लिए स्टेक करके अब एक NFT कार्ड प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। तो कल जो परसों मैसेज आया था उसमें ये कहा गया था कि अब बर्न बॉन्ड के माध्यम से मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, इसकी पुष्टि कर रहा है ये। तो शायद ये टेस्टिंग का फेज होता है, तो इस समय ऑप्टिमाइजेशन के समय में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि निर्णय लिया गया लेकिन उसको रोक दिया जा सकता है कंडीशंस को देख के, या कोई दूसरी व्यवस्था डेवलप करने के लिए जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है, इसलिए इस चीज़ को किया गया है। तो वो कंटिन्यू जैसे है वैसे रहेगा। और वैसे भी अगर बंद भी हो जाता तो हमें NFT लेने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टोकन इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा टोकन कहाँ पे मिल रहा है? 360 डेज में पार्टिसिपेट करके। तो कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं होता है, सोच और समझने का फ़र्क होता है। इकोसिस्टम लैंड ऑनर, उन लोगों को कहा गया है इकोसिस्टम का लैंड ऑनर जिन लोगों के पास NFT है, उनके रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने का मार्ग अभी भी आपके लिए खुला है। तो ये बंद हो सकता है, इसकी संभावना है, लेकिन कब बंद होगा उसकी घोषणा की जाएगी, और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसके पहले तो ऐसे भी हमें हमारे ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इकोसिस्टम में। जिनको टोकन इकट्ठा करना मेन उद्देश्य है, तो आप टोकन इकट्ठा कीजिए। जब टोकन होगा आपके पास तभी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि LGNS ही मुख्य टोकन है इस इकोसिस्टम में कहीं भी पार्टिसिपेट करने के लिए। मूल्य का समीकरण, अनुबिस चेन का एक ये नई चीज़ है। अनुबिस चेन का 15,000 डाई जेनेसिस चैनल आधिकारिक रूप से स्थापित कर दिया गया है। मतलब क्या है कि अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये जो अपना ILO वाला पार्ट था ना, ऐसा लग रहा है, आप लोग भी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, बट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे अगर 15,000 डाई से हम पार्टिसिपेट करते हैं तो भी हमें NFT मिल सकता है। पहले जब इनिशियल लेवल पे हुआ था ना 10,000 डाई वाला जो इसमें आया था, अभी ये 15,000 डाई से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम को लग रहा है कि डाई से अगर आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी में डाई की संख्या बढ़ती है, तो आपके प्राइस में वो स्थिरता देता है और प्राइस को अप ट्रेंड की ओर धकेलता है। तो इसलिए ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को अभी दिखा ही देता हूँ, जब हम
टर्बो में जाते थे तो इनिशियल लेवल पे ये स्टार्ट हुआ था ना, फिर से ये एक्टिवेट हुआ है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है लोगों के पास में टोकन्स, तो उस टोकन के इकट्ठा होने के बाद आपके पास में डायरेक्टली आप यहाँ से बर्न कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। जो पहले हुआ था फिर बंद हुआ था फिर अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये जिस समय जिस आवश्यकता होगी उस समय ये इकोसिस्टम डायनेमिकली लागू करेगा इसको। तो चीज़ें हैं, अच्छी हैं, इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं हम लोग। अनुबिस चेन पर जेनेसिस 360 दिवसीय स्टेकिंग मानक 15,000 डाई पर निर्धारित किया गया है। मतलब 15,000 डाई मूल्य की परिसंपत्तियों को स्टेक करके एक अवेक एनएफटी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों तरीका हो गया, या तो आप जेनेसिस 360 में जाइए और वहाँ पे 15,000 डाई डालिए और आप एनएफटी प्राप्त कीजिए, या फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए अपने टोकन को। आप 360 डेज में रिवार्ड भी मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा टर्बाइन रिवार्ड भी मिल रहा है, उसको आप विड्रॉ करते रहिए। और जो कंपाउंड होता है आपको रिवर्स इंटरेस्ट, उसको एक समय आया थोड़ा क्वांटिटी बढ़ी तो फिर से आप निवेश कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक्यूमुलेशन और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑफ $10,000 का 10,000 टोकन का जो टारगेट है जिसमें कि आपको मिलेगा एनएफटी, आप उसको भी अचीव कर लेंगे। थोड़ा समय लगेगा बट हर तरीके के लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। दुर्लभता की सुरक्षा, मतलब स्कार्सिटी की सुरक्षा करने के लिए 10,000 LGNS जलाकर एनएफटी प्राप्त करने की व्यवस्था अस्थायी रूप से स्थगित है। मतलब प्रोविजन है कि वो कर सकता है, वो भी एक प्रोविजन है। तो जहाँ पे भी लगेगा कि सिस्टम को कि किसी प्रोडक्ट के साथ में एनएफटी को अटैच कर दिया जाए तो वो कर सकता है, बट अभी के लिए रोका गया है क्योंकि आपके पास दो तरीका, इसको एक्टिवेट नहीं किया गया है, आपका एक्टिवेशन जेनेसिस 360 में कर दिया गया है। तो ये चीज़ है अभी, और इस चीज़ को रोक दिया गया है अभी, तो ये घोषणा में बताया गया है। अंतिम चेतावनी क्या है? टरबाइन बर्न बॉन्ड की 48 घंटे की उल्टी गिनती। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि टरबाइन बर्न बॉन्ड में जो आप लोगों को दिखाया मैंने, ये 48 आवर्स के लिए एक्टिवेटेड है यहाँ पे। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, जो डाउ रिवार्ड्स वगैरह हैं, वो कर सकते हैं यहाँ पे बर्न। टरबाइन बर्न बॉन्ड 48 घंटे के भीतर आधिकारिक रूप से सक्रिय होने की अपेक्षा है। ठीक है, हो गया है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली उच्च गति डिफ्लेशनरी इंजन होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, तो लोग बर्न करते हैं और बर्न बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। खास करके डाउ अचीवर्स जो लोग हैं, उनके पास एक्यूमुलेट होता है ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन, तो उनके लिए ये पार्टिसिपेशन का रास्ता खुल गया है। ये चीज़ें युग का अंतिम संदेश, गुरुत्वाकर्षण का अनुसरण करें या उसके द्वारा कुचल दिए जाओ। नियमों का पुनर्गठन हमेशा केवल उन्हीं लोगों को बाहर करता है जो संकोच करते हैं और किनारे पर खड़े हो रहते हैं। इस समय ओरिजिन के सच्चे पूर्ण विश्वास रखने वाले सदस्यों के लिए केवल एक ही कार्य है। क्या है? अपनी स्टेकिंग गति को पूर्ण गति से बढ़ाएं, अधिक से अधिक अवेक एनएफटी एकत्र करें। ये कब होगा? ये अवेक एनएफटी एकत्र करने के लिए तो आपके पास पहले एलजीएनएस होना चाहिए, तभी तो आप कर सकते हैं एनएफटी प्राप्त। और 48 घंटे बाद टरबाइन डिफ्लेशन इंजन की न्यूक्लियर स्तरीय गर्जना की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करें। अभी एक्टिवेटेड है वो। विश्वास ही अनंतता, इटर्निटी तक पहुंचने का एकमात्र पासपोर्ट है। ये बार बार बताया जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए इकोसिस्टम पे, और जिन लोगों ने ट्रस्ट रखा है वो रिवार्डेड हो रहे हैं। आपको उसकी चीज़ें ये पता चलेगा इस मैसेज में। प्रोटोकॉल स्तरीय सेटलमेंट और पूर्ण निष्पादन। पहला अवेक एनएफटी एयर ड्रॉप पूरी तरह वितरित कर दिया गया है। इकोसिस्टम के लैंडलॉर्ड्स को सही समय से पहले मिला सम्मान। तो लोगों को पता नहीं था कि एनएफटी का कुछ एयर ड्रॉप या अलग फ़ायदा भी मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है, बट वो ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि जिन लोगों के पास एनएफटी है, जैसे जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक्वायर किया एनएफटी को, उनको उस तरीके के उनके हिस्सेदारी के लिए रिवार्ड दिया गया है। क्रिप्टो जगत के विकास क्रम में जिस फेज में हम लोग हैं, जो शोर, सट्टेबाजी और भ्रम से भरा हुआ है, ओरिजिन वर्ल्ड ने एक बार फिर अपरिवर्तनीय ऑन-चेन डेटा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपने दृढ़ समर्थकों को ऐतिहासिक पुरस्कार प्रदान किया है। जिन लोगों ने ट्रस्ट रखा है उनको रिवार्ड दिया गया है। आज ओरिजिन ऑफिशियल न्यूज़ सेंटर पूरे नेटवर्क के सामने आधिकारिक रूप से घोषणा करता है कि अनुबिस चेन पर अवेक एनएफटी धारकों के लिए पहला विशेष एलजीएनएस एयर ड्रॉप अब 100% ऑन चेन सफलतापूर्वक वितरित कर दिया चुका है। आप ऑन चेन डेटा को देख सकते हैं, और जिनके पास एनएफटी है उनके पास तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि उनको रिवार्ड आ चुका है।
सत्य को किसी अवधारणा की आवश्यकता नहीं होती और कोड कभी भी वास्तविक सहमति के साथ विश्वासघात नहीं करता। तो जो कोडिंग कर दी गई है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। हम उन सभी प्रतिभागियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने बाजार की अस्थिरता के दौरान भी अपने विश्वास और होल्डिंग को बनाए रखा है। यह जीत आपकी है। बहुत बेहतरीन मैसेज लिखा है ये। ऑन चेन डेटा प्रथम सिद्धांतों फर्स्ट प्रिंसिपल के आधारित समृद्धि की प्रतिध्वनि। सभी भ्रमों को हटाकर सीधे मूल्य डेटा को देखें। औसत वितरण क्या बताया है इसमें, जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्रत्येक एनएफटी को औसतन 26.81 LGNS प्राप्त हुए हैं। लगभग $70-75 के आसपास आप लोगों को वॉलेट में दिख रहा होगा। विश्वास का सर्वोच्च सम्मान। अच्छा, अब ये बताया गया है कि एनएफटी होल्डिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को, मतलब जो 1-1 लाख डाई के साथ भी पार्टिसिपेट किए थे इनिशियल लेवल पे, उनको एक ही वॉलेट एड्रेस पर 3619 LGNS भी प्राप्त हुए हैं। यह कोई खेल नहीं है, यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा निष्पादित पूर्णतः निष्पक्ष फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। सभी प्राप्तकर्ताओं को हार्दिक बधाई हो। आपके अनुशासन और धैर्य ने इकोसिस्टम के अंतिम डिफ्लेशनरी ब्लैक होल में के सक्रिय होने से पहले ही आपको महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए हैं। मतलब कि डिफ्लेशनरी मॉडल और एक्टिवेट होगा, जिस तरीके से एग्रीवेट होगा ये, उस तरीके से आपको संभावना ऐसी है कि और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होते रहेंगे समय समय पर। अंतिम लक्ष्य की ओर अवेक एनएफटी धारकों अधिकारों का व्यापक विस्तार। यह एयर ड्रॉप केवल अवेक के इटर्नल स्टेज में प्रवेश का प्रारंभिक अध्याय है। तो जिन लोगों के पास एनएफटी हो गया वो तो निश्चित रूप से इटर्नल स्टेज में प्रवेश करेंगे। एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझाया गया है कि अवेक एनएफटी केवल एक साधारण डिजिटल कलेक्टेबल नहीं है। मतलब इसको सिर्फ एक ऐसे नहीं समझ लिए कि एनएफटी आ गया, एक ड्राइंग है और बस हो गया। यह वह प्रमुख अधिकार है, लेवरेज है। ये आपको विशेषाधिकार दिया गया है एनएफटी के माध्यम से, जिसके माध्यम से धारक भविष्य में संभावित सैकड़ों अरब मूल्य वाले प्राइवेसी इकोसिस्टम के वेल्थ फ्लाईव्हील में भागीदारी कर सकते हैं। कमाल की बात है भाई। भविष्य में अवेक एनएफटी धारकों को इकोसिस्टम का वास्तविक लैंडलॉर्ड्स, मतलब लैंडलॉर्ड बताया ही जा रहा है, के रूप में विशेष अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। क्या क्या अधिकार होगा, फिर से समझते हैं इसको, कि जिनके पास एनएफटी होगा उनको लैंडलॉर्ड बोला गया है। मतलब इकोसिस्टम के मुख्य स्तंभ के रूप में उनको समझा जा सकता है। उनको GLGNS इंसेंटिव पूल से सतत डायनेमिक रिवार्ड मिलेंगे। मतलब GLGNS के माध्यम से रिवार्ड मिलेगा। विशाल प्राइवेसी स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टेबल कॉइन ए है, उससे जुड़े मुख्य इकोसिस्टम प्रोत्साहन, उससे भी आपको प्रोत्साहन के रूप में कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। लगातार LGNS एयर ड्रॉप, LGNS का एयर ड्रॉप जैसे अभी मिला है उस तरीके से आगे भी मिलता रहेगा और अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में आप उसको देख सकते हैं। इकोसिस्टम पार्टनर्स द्वारा विशेष टोकन एयर ड्रॉप, मतलब इकोसिस्टम में जो पार्टनर्स आएंगे उनके द्वारा भी एयर ड्रॉप मिलेगा। विस्तारित डाओ गवर्नेंस का अधिकार तो मिलता ही है आपको, ताकि आप किसी भी परियोजना में, किसी भी तरीके का जो गवर्नेंस के लिए वोटिंग करते हैं आप करते हैं। भविष्य में घोषित किए जाने वाले अतिरिक्त इकोसिस्टम लाभ, और भी जो इकोसिस्टम का लाभ मिल सकता है आपको, जो कि आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखकर ऐसे समझ में आ रहा है, इसमें एड्रेसेस वगैरह दिए हैं वेरीफाई करने के लिए। जिन लोगों को डाउट होता है वो वेरीफाई कर सकते हैं, उन चेन डेटा देख सकते हैं और आप अपने मतलब जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। एक सूचना के रूप में ये बताया गया है कि जो भी आप लोगों को वितरण किया गया है वो हो सकता है, जैसे कुछ वॉलेट्स हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, OKX वॉलेट हो गया या टोकन पॉकेट वॉलेट हो गया, वहाँ पे अनुविश चेन की परिसंपत्तियों को रियल टाइम में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ समय के बाद वो दिखना शुरू होता है। इसीलिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आधिकारिक रूप से वॉलेट हम लोगों को इस्तेमाल करना है, जिसमें कि हम लोगों को जो भी एसेट्स हैं वो क्लियरली दिखे, अनुविश चेन के एसेट्स, वो आप बिटगेट वॉलेट है और आवे वॉलेट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए अंतिम संदेश यही है कि स्टेकिंग पे अपना ध्यान बनाए रखें, टीम की दीर्घकालिक रणनीति के साथ जुड़े रहें और अगले वैल्यू सिंगुलरिटी के लिए तैयार रहे जो पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है। सो इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जो खास करके NFT धारक हैं। सो ये जो था अपडेट आज के डेट में, और भी कुछ अपडेट्स आएंगे। देखिए
बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे, अभी समय इस तरीके की है और बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होती रहेंगी, डायनेमिकली बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट होती रहेंगी। इतना ये अपने पास इलास्टिसिटी रखा है इकोसिस्टम, इसलिए आपके इकोसिस्टम को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करने के लिए ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। और हमें जिस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो स्थिर से बैठ जाइए आप, एक्यूमुलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप ज़्यादा रिवार्ड नहीं प्राप्त करेंगे, थोड़ा कम रिवार्ड प्राप्त करेंगे, बट रिवार्डेड होंगे आप, चूँकि इकोसिस्टम के आप पार्ट हैं। थोड़ा समय अवधि ज़्यादा लग जाएगा, या तो आप कैपिटल ज़्यादा निवेश कीजिए या फिर आप अपना समय निवेश कीजिए। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जैसी आपकी क्षमता है आप उस तरीके से पार्टिसिपेट करके इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के अपडेट के लिए। चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट पे देखने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर कीजिए और कभी भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पहले, अपना निर्णय लेने के पहले वेरीफाई कीजिए अपने सोर्सेज से, जो भी सोर्सेज आपके पास है। सिर्फ मेरे कह देने से या किसी व्यक्ति के कह देने से चीज़ों को एग्जीक्यूट मत कीजिए, ऑन चेन डेटा भी देखिए और अपने टीम के लोगों के बड़े सदस्यों से अपना गाइडेंस लीजिए और तब आगे बढ़िए। मार्केट देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट में तो अभी एक गिरावट आई, कल हम लोगों ने ये बनाया था रेजिस्टेंस, उसको रेस्पेक्ट किया है और बिल्कुल एक ड्रॉ डाउन आया है। एक अच्छा सपोर्ट है ये 2.65 के आसपास। देखते हैं कि क्या होता है। अभी कुछ सेलिंग आई है, बट ये अनुबिस ब्लॉकचेन का डेटा है, बट ठीक है ये चलेगा और ये अच्छी बात है कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है उसको रेस्पेक्ट किया। बट हाँ, ये जो सपोर्ट मैंने बनाया था अब उसके बाद एक नीचे इस वाले स्तर पर आ गया है, ये भी एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। ये वाला जोन यहाँ से बाउंस बैक आया था ना प्राइस में सर्ज, तो ये कर सकता है। अदरवाइज फिर उसके बाद आपके पास एक सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट है ये वाला। तो देखते हैं कहाँ तक तोड़ता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसको तोड़ेगा। अगर तोड़ता है तो फिर हम सम्मान करेंगे उसका, उसके हिसाब से लोग एक्यूमुलेट करेंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे यहाँ पे लोग। ये तो रही अनुबिस ब्लॉकचेन की बात। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। तो डाटा 24 घंटे में आज ड्रॉ डाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है और ये उलट हो गया। सेलिंग वॉल्यूम हाई हो गई है अभी और बाइंग वॉल्यूम 13.2 मिलियन का है, बट वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज किया है। एक बार देख लेते हैं वेल्स क्या कर रहे हैं। तो वेल्स की एक्टिविटी अभी कुछ बाइंग आई है एक आध घंटे में, लेकिन उसके पहले बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी। इसी कारण से अभी हम लोगों को यहाँ पे एक ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल पहले आई थी, अभी कुछ छोटे समय के लिए आई है, अच्छी सेलिंग आई है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, ऐसा है, हो सकता है। बट उसके बाद फिर से 1 घंटे में बाइंग आई है। देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। बट ठीक है, बाजार की तो यही स्थिति रहती है, यही चलता रहेगा। बट अच्छी बात यह है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है यहाँ पे और लिक्विडिटी भी 200 मिलियन से ऊपर बनी हुई है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। एक बार हम लोग पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का भी डेटा देख लें क्या, कोशिश करता हूँ मैं अगर आप लोगों को दिखा पाऊँ चार्ट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। तो हाँ, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट जोन पे आ गया है ये प्राइस। तो अब मुझे ये लग रहा है कि 2.11 या 2 के आसपास रहता है प्राइस, तो लोग यहाँ पे फिर से हैवीली पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि हाँ, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम जो है वो कम है अभी सेलिंग वॉल्यूम से। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं GLJNS की स्थिति। तो GLJNS की स्थिति तो ठीक है, अभी वहीं पे पड़ा हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज में है, जो कि कंसोलिडेट हो रहा है। बट 1,23,000 के आसपास प्राइस इसका बना हुआ है, लोग अभी कर रहे होंगे, एक्यूमुलेशन हो रहा है इसमें। पार्टिसिपेशन भी 1,19,000 होल्डर हो गया है, बहुत बड़ी संख्या हो गई है इसमें GLJNS धारकों की संख्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे भी पार्टिसिपेट किया होगा ना 360 डेज में, तो उनको तो एयर ड्रॉप पे मिल रहा है, तो उनको भी कंसिडर किया जा रहा है होल्डर के रूप में। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हम लोगों को दिख रहा है। एक बार बाजार देख लेते हैं, बाजार की स्थिति क्या है। तो बाजार की स्थिति एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं। तो बाजार की स्थिति जैसा कल था वैसा ही है, कोई भी विशेष इसमें नहीं। 39 का ये स्कोर अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन फियर जोन में है। और बिटकॉइन जैसी स्थिति कल थी बनी हुई है, 65,000 66,000 के आसपास है। ये वाला 66,000 का ब्रैकेट अगर तोड़ेगा बिटकॉइन, ऊपर जाएगा, तब मुझे दिख रहा है कि इसमें एक अच्छा सर्ज मिल सकता है हम लोगों को। इथेरियम भी ठीक ठाक है, अभी 19,025 के आसपास पड़ा हुआ है। तो बाजार की स्थिति जैसी कल थी वैसी ही बनी है, कोई विशेष इसमें वॉलेटिलिटी नहीं आई है। ओवरऑल देख रहे हैं ना, 2.24 ट्रिलियन का मार्केट बना हुआ है। तो ये चीज़ें ठीक है, अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी इस वीडियो के माध्यम से।
सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। मैं कुछ स्टडी कर लेता हूँ ताकि कल आप लोगों को नए अपडेट दे पाऊँ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।